हेलो दोस्तों, राजस्थान हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश का संपूर्ण पेपर इस क्लास में हम सॉल्व करवाने वाले हैं। यानी आपके इंग्लिश पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास आप अटेंड करिए, या सबसे पहले ये क्लास अटेंड करके आप वो क्लास भी जरूर अटेंड करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश के लिए 2 क्लास से हमने लगवाने का बोला था और आज ये लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम फाइनल आप सभी को सभी क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट है, बसा जितना भी पूरा का पूरा जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पेपर आने वाला है वो आपको वही पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी आपको जो दिए गए जो क्वेश्चंस है उनको पैसेज में से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके सामने पैसेज दिया गया है। पिछली क्लास में हमने पैसेज को सॉल्व करने का जो तरीका बताया था वही सेम तरीका से आप जो है यहाँ पर हम पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सभी पैसेज पर वो जो तरीका है वो आपको यहाँ पर अपनाना है। These days it is not unusual to see people listening to music or using their electric gadgets while crossing busy roads on traveling on public transports regardless of the risk involved। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है आप सभी के सामने। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है what is not unusual to see these days। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पैसेज को सॉल्व करने का जो तरीका था, मैंने आपको बोला था यदि आपको चाहे इंग्लिश का हिंदी बनानी आती हो नहीं आती हो, आपको इंग्लिश में नहीं समझने की जरूरत ना आपको हिंदी में समझने की जरूरत है, आप डायरेक्ट जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है तो क्वेश्चंस का जो मेन वर्ड है ना वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस का जो मेन वर्ड है वो है यूनिवर्सल टू सी दिस डेज। यानी ये जो मेन वर्ड है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, किसमें, पैसेज में। पैसेज में आपको ये जो मेन वर्ड है यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा। तो हम वो फाइंड करते हैं नॉट अनयूजुअल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये 2 वर्ड दिए गए और आपको यहाँ पर ऑप्शंस में भी ये दोनों वर्ड आपको दिख रहे हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स, दोनों ही वर्ड बता रहे हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। 10th हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर के लिए ये पैसेज काफी महत्वपूर्ण है। आपको 2-3 पैसेज देखने को मिलेंगे पेपर में, अच्छे से आपको पेपर करना है। 70 मार्क्स का आपका पेपर है और उम्मीद रखिए 60+ आपके मार्क्स यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम में आप गेट कर सके, 60+ मार्क्स। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। अच्छे से आपको समय का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्वेड, तो ऑन बिजी रोड्स या फिर ट्रैवलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जब हम इसी को देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक मेन वर्ड इसमें निकल कर आ रहा है रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्वेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड है, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन वर्ड है और इसी मेन वर्ड को आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्वेड। तो यहाँ पर बिजी रोड्स एंड ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी सही आंसर बोथ ए एंड बी एंड यहाँ पर सी, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 1 लाइनर आंसर आपको देने होंगे। व्हाई डू द पीपल टेक रिस्क, ठीक है। यानी जो पीपल यानी लोग जो है यहाँ पर रिस्क क्यों लेते हैं, ठीक है, रिस्क क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, 1 लाइन में आपको देना है। इसमें भी आपको मेन वर्ड की सहायता से आपको आंसर पता करना है, ठीक है। नीचे सबसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट सिमिलर वर्ड, ये जो सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड, ठीक है, जैसे इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित,
क्या अर्थ होता है? आश्चर्य संकित। तो ये जो सरप्राइज्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो पैसेज में आया हुआ है और उसका भी अर्थ आश्चर्य संकित होता है, यानी सरप्राइज्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कौन सा वर्ड है। तो आपने एक वर्ड देखा होगा पैसेज में, वंडर्ड, ठीक है। वंडर, वंडर का भी अर्थ होता है आश्चर्य संकित। क्या होता है? आश्चर्य संकित। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका ऑपोजिट, तो हॉट, हॉट का अर्थ होता है गर्म, तो उसका क्या आया होगा? कोल्ड, ठीक है। कोल्ड यानी क्या होता है? ठंडा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसी प्रकार से आपको दूसरा पैसेज भी सॉल्व करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है मेन वर्ड वाला, वही तरीका, सेम तरीका रहेगा। आप अच्छे से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को, पैसेज के सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आपको जरूर ये रखना है, आप आसानी से पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने यहाँ पर सबसे जो लास्ट वाले क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजिंग, अमेजिंग का अर्थ होता है अमेजिंग, ठीक है, यानी कुछ अलग, अमेजिंग होना, कि ये तो अमेजिंग है, अद्भुत, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ अद्भुत है, जो कि पैसेज में आया हुआ है, ठीक है, जो कि पैसेज में आया हुआ है। तो इसका अर्थ, एक तो यहाँ पर इसका अर्थ है स्ट्रेंज, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर अद्भुत, तो ये वर्ड आया होगा, ठीक है, या इसी से सिमिलर वर्ड भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक एडवेंचर शब्द आया है, इसका भी यहाँ पर ये इसका सिमिलर वर्ड करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेनिटी, इंसेनिटी का अर्थ होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। तो पागलपन इसका अर्थ आया है, ठीक है, यहाँ पर ऑपोजिट है इसका, तो ऑपोजिट है इंसेनिटी यानी पागलपन, तो समझदार का आया होगा वाइजली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवाइज वाइजली, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा वाइजली। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरीके से जो सेक्शन बी है, जो कि राइटिंग का पोर्शन रहेगा, दिस इज मेन पोर्शन, ये काफ़ी मेन पोर्शन है, काफ़ी मार्किंग वाला है। इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स अच्छे से आप गेन कर सकते हैं यदि आप अच्छे से करते हैं, टाइम को मैनेज करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से लेटर को पढ़ना है, एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन लिखना का जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से क्लियर कर देना है, किस तरीके से एप्लीकेशन को राइट किया जाता है। इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम। आप जो है इमेजिन करना है कि आप स्कूल जो वॉलीबॉल जो टीम है उसके आप कैप्टन हैं। यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महात्मा प्रताप सेकेंडरी स्कूल बियावर। तो आपको अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना है कि जो यहाँ पर महाराणा जो प्रताप सेकेंडरी स्कूल जो बियावर है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो रहा है वॉलीबॉल का, तो उसमें हमें हिस्सा लेना है। तो उसके लिए आपको निवेदन करना है प्रिंसिपल सर से, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन राइट करनी है। तो आप आसानी से एप्लीकेशन को राइट कर सकते हैं, आपको बस फॉर्मेट सही तरीके से आपको यूज़ करना है और आप एप्लीकेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझना जरूरी है कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस टॉपिक पर है, उस तरीके से आपको। नेक्स्ट, यदि आपको एप्लीकेशन राइट करना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ईमेल, ठीक है, जिसे ईमेल लेटर कहते हैं, और ईमेल लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको समझना होगा। यू आर मोना मनीष, राइट ए ईमेल टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अबाउट इंसेनिटरी कंडीशन टू योर इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेनिटरी का अर्थ होता है अस्वच्छता, ठीक है, अस्वच्छता, अशुद्धता, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर ईमेल जो होगा उसका फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 वाला फॉर्मेट रहेगा जहाँ पर ईमेल आईडी आएगी, उसमें CC BCC और क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल राइट करना होगा और यहाँ पर एडिटर जो भी है वो आपको लिखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी का भी आएगा, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन द अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। तो ए गुड बॉय, इस प्रकार से आपको एक
स्टोरी राइटिंग भी करनी है, पैराग्राफ भी आ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्शन सी, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो ग्रामर के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इनको जरूर रट लीजिए, क्योंकि ये आपके राजस्थान हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 कक्षा 10 इंग्लिश पेपर के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न साबित हो सकते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर के हुबहू आपको पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो आई गो टू जयपुर यस्टरडे, तो जब यहाँ पर यस्टरडे आ गया आपको पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, यानी V2 यानी वर्ब 2 लगेगी। तो गो, वेंट, गॉन ये इसकी है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिए ऑप्शंस मिलेंगे, तो बिल्कुल ही आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट 8 AM, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो टेक्स हो जाएगा, ठीक है, टेक्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वी स्टडी इन स्कूल फॉर 3 years, ठीक है ना, हमने यहाँ पर कितनी पढ़ाई की हुई है, 3 साल के लिए पढ़ाई की हुई है। तो यहाँ पर हैव स्टडीड, ठीक है, हैव स्टडीड ये भी एक प्रकार का पास्ट टेंस है, हैव स्टडीड, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। द ट्रेन लीव बिफोर आई रिच्ड, ठीक है, तो लेफ्ट, हैड लेफ्ट, ठीक है, वाज लिविंग, हैड बीन लिविंग, ठीक है, तो हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी, ठीक है, तो हैड लेफ्ट, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच वाले जो सेंटेंस है इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जो कनेक्टिव जो गिव्स दिए गए यहाँ पर उनको अच्छे एडजस्ट करना होगा आपको, ठीक है। फ्रेम जो क्वेश्चंस है वो, फिर सेक्शन डी पे आपको एक अपने टेक्स्ट बुक का ही एक पैसेज आएगा, उसको आपको अच्छे से करना होगा, जिसमें आपको टाइटल वगैरह की पहचान करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको पैसेज दिए जा रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है द प्रपोजल वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, राइट ए कैरेक्टर विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले। फिर आपको एक स्टेंजा यहाँ पर आने वन, कोई भी आपका जो स्टेंजा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है, तो एक्सप्रेशन को भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट इज द राइटर ऑफ ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, इसके राइटर कौन है, तो कुछ राइटर के जो नाम है, राइटर के नाम और पोइट के नाम अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए कि किस एडिटिंग जो किस टाइटल का कौन सा राइटर है, किस स्टेंजा का कौन सा पोइट है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से होनी चाहिए। बाकी ये जो फुटप्रिंट वाले जो है, द नेकलेस वाला जो यहाँ पर द मिडनाइट विजिटर्स है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 10 2023-24 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।